विरोध कर रहे हैं जो, मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि हम उनका कोई हक नहीं छीन रहे, हम उनकी थाली में से रोटी नहीं खींच रहे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं और हमारा हक जायज है, तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है। और हम यही कहना चाहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब जहां भाजपा की सरकार हरियाणा में चल रही है, वहां पर सरकार रिपीट होने पर यह आदेश लागू हो गया, तो फिर उत्तर प्रदेश में हमारे साथ ये सौतेला रवैया क्यों? यहाँ आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्थिक बराबरी के बगैर सामाजिक और राजनीतिक बराबरी का कोई मायने नहीं होता। आरक्षण, वर्गीकृत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले मंजूर किया था और कहा था कि इसे हर प्रदेश में मंजूर कराया जाए। आज उसी चीज को लेकर 2 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और चारों तरफ बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं कि वर्गीकृत आरक्षण बेहतरीन चीज है और इसे सारे राज्यों में मंजूर किया जाना चाहिए। बाकी कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं। आए हुए लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, किसी की आलोचना नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश है और इसे हर राज्य को लागू करना चाहिए। देखिए खूबसूरत रिपोर्ट, क्या कहा वहां पर आए हुए सुशिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत और समझदार नेताओं ने। हम उसी की सरकार बनाएंगे जो वर्गीकरण का समर्थन करेगा। इस करके हमारे परम आदरणीय हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस के धर्मगुरु स्वामी चंद्रपाल आचार्य जी वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ एक धन्यवाद पत्र और एक सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र देने के लिए यहाँ पर आए थे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज़ सही है, नई रोशनी लाई है, इस करके सही है, नई रोशनी लाई है। देखिए, आरक्षण में वर्गीकरण का मैं तो ये कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जब भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने और सर्वोच्च आदेश पारित कर दिया आरक्षण में वर्गीकरण के लिए, तो फिर ऐसी विडंबना क्यों है कि आज भी हमें राष्ट्रीय धरना स्थल पर ज्ञापन देने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है? ऐसा नहीं होता। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने कि वाकई जब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पार किया हुआ है तो फिर सवाल जी क्या बोलेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए और उनको मानना चाहिए, और आरक्षण में वर्गीकरण की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। बहुत, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो विरोध कैसा, क्या कहेंगे? सही बात है। इसमें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है पूरे भारत के लिए कि भाई जहां आरक्षण में वर्गीकरण का जो मामला है, जो अपेक्षित लोग हैं, जो बिल्कुल शोषित समाज से हैं, जो हर चीज में पीछे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनको अधिकार मिलना चाहिए। क्या सवाल है भाई, वो जाहिर सी बात है। ये ना तो किसी सरकार के खिलाफ है, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है, ना संप्रदाय विशेष का विरोध है। ये सिर्फ जायज मांग है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की गई आदेशित
योजना को हर प्रदेश में क्या। आखिरी सवाल, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, विरोध कर रहे हैं जो, मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि हम उनका कोई हक नहीं छीन रहे, हम उनकी थाली में से रोटी नहीं खींच रहे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं और हमारा हक जायज है, तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है। और हम यही कहना चाहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब जहां भाजपा की सरकार हरियाणा में चल रही है, वहां पर सरकार रिपीट होने पर यह आदेश लागू हो गया, तो फिर उत्तर प्रदेश में हमारे साथ ये सौतेला रवैया क्यों? यहाँ क्योंकि ये समाज सबसे ज्यादा दबा कुचला है और ये इतना अनुशासन में रहता है, ये कोई विरोध किए बिना, किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा। ये रिक्वेस्ट करने के लिए है, जो हमारे देश में सबसे गरीब समाज है, ये वाल्मीकि समाज है। आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं स्टेट बैंक से रिटायरमेंट हूँ। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फैसला वंचित दलित समाज के लिए, जो पिछड़ गए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक फैसला दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जातियां दलित वर्ग में पिछड़ गई हैं आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन जितनी भी जातियां हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें आरक्षण में से उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। जी। और ये आरक्षण में से वर्गीकरण की बात कह करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दलित समाज पर जो पिछड़ गई जातियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया। अब वो हमें चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आज जो पदयात्रा मेरठ से क्रांति धरा से चल करके यहाँ आई है, वो ये संदेश देने के लिए आई है। पहली बात तो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आपने इन दलित समाज में पिछड़ी जातियों का जो संज्ञान लिया है उसके लिए बार बार खंडपीठ को धन्यवाद देता है समाज। दूसरा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि वो अगर इन पिछड़ी जातियों में जो दलितों में पिछड़ गई है, जैसे वाल्मीकि है, खटीक है, भाजपा की सरकार चल रही है, वहां कम से कम लागू करा करके आप पार्टी से इन लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव में, चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसका लाभ पार्टी को मिले। यूपी में 80 सीटें विधानसभा की हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं और हमारा एक एमपी बनता है, 17 जो है 16 और बनते हैं। संख्या हमारी भी बड़ी है। वाल्मीकि और अतिवंचित समाज की संख्या चमार जाति से ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में 80 विधानसभा की सीटें हैं, वाल्मीकि और खटीक 2-4 बनते हैं और वो 70 से ऊपर बन जाते हैं। तो बाकियों को क्या है, मतलब सीटों के परिसीमन में सवाओं को दे देता है यहाँ? नहीं, विशेष जाति के चमार और पासवान यही लोग ले रहे हैं आरक्षण का लाभ, इसलिए उसका बंटवारा होना चाहिए। वाल्मीकि रह जाते हैं, बंदर बांट की जा रही है कि जिनका हक है उनको न देकर दूसरे को दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी सर्विसेज हैं, IAS, IPS, PCS और राज्य की जितनी भी तमाम सर्विसेज हैं, 4th क्लास से लेकर 1 क्लास तक, उन सभी का आयोग बन गया है। एक चयन कमेटी होती है, उसमें जो है हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के जो है एक व्यक्ति उसमें अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी होता है, स्टेट स्तर का, राज्य स्तर का बड़ा अधिकारी, वो जाटो समाज का होता है उसमें ज्यादातर हर राज्य में। और हमारे वाल्मीकि या पास वो जो जातियां हैं, डोम है, सासी है, कंजर है, वो जाति का उसमें चयन कमेटी में नहीं होता। और जब हमारे वाल्मीकि या छोटी अतिवंचित जाति का जो देखता है सर्टिफिकेट, जब उसका सर्विस का वो सिलेक्शन नंबर पास करता, कंपटीशन पास करता, लेकिन जब उसकी जाति का उसको पता लगता ना, तो चयन कमेटी में व्यक्ति बैठा हुआ है, राज्य स्तर का अधिकारी जो है, वो उसको जो है हमारे को पीछे कर देता है और जो कम नंबर वाला भी चमार है उसको आगे बढ़ा देता है। इसलिए बंदर बाट हो रही है, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरा अध्ययन किया है और 565 पेज का ये फैसला जो आया है, इसमें उन्होंने बारीकी से इसमें सब कुछ कहा है। और यहाँ तक भी कहा है, जो गवई जी हैं वो तो ऐसी समाज से आते हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हजार करोड़ के व्यक्ति बन गए हैं, मायावती कई 1000 करोड़ की है, पासवान का जो चिराग पासवान है वो भी कई 1000 का व्यक्ति है, हटाओ लो तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी IAS IPS है, वो लोग पहले IAS बनेंगे, IPS बनेंगे और PCS जज बनेंगे और उसके बाद रिटायर होने के बाद या VRS लेने के बाद वो फिर राजनीति में उतरते हैं। फिर वो लोग जो है तमाम योजनाओं का लाभ वो सर्विस में रह के भी लेंगे, सर्विस के बाद भी लेंगे। उसी भूमि से
माता दीन वाल्मीकि के वंशज हैं और हम उसी लड़ाई को लेकर मेरठ से हमारी चिंगारी शुरू हुई। 9 तारीख को हमारी यात्रा मेरठ से गाजियाबाद और गाजियाबाद दिल्ली होते हुए आज हम जंतर मंतर पे आ चुके हैं। तो ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्गीकरण के लिए बात कही। उन्होंने वर्गीकरण में कहा कि वर्गीकरण जो पिछले समय से चल रहा है उसमें कुछ समाज को तो अलग-अलग मिली और कुछ समाज का पत्ता कटा। हाँ, उसमें ऐसा रहा कि उसमें जैसे उन्होंने आदेश हुआ शुरुआत में 1975 हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें ऐसा रहा जो लोग आगे थे वो आगे निकल गए और आगे लेके जाने के बाद में उन्होंने अपने परिवार को, भाई भतीजेवाद को आगे बढ़ा, वो आगे रह गए। जो लोग आगे थे वो और आगे चले गए और जो निचले स्तर पे थे उनको न मलाई मिली न सरकारी समर्थन मिला। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से मतभेद नहीं है, किसी से मन मुटाव नहीं है। हम अपना हक मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर लड़ रहे हैं। पिछले 20-25 सालों से लड़ रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट के बाहर भी लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, विपक्ष से भी लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब संविधान का निर्माण हुआ तो ये आरक्षण की जो व्यवस्था थी ये मात्र 10 साल के लिए थी और ये उन वंचित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी जो उस समय बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, व्यवसायिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। उन लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान बाबा साहब ने संविधान के अंदर रखा था। लेकिन क्या परिस्थिति रही कि 70 साल के बाद भी आजाद भारत के अंदर क्या परिस्थिति रही, क्या मजबूरियां रही सरकार की कि 70 साल के बाद भी आज जो पिछड़ा हुआ समाज है वो 70 साल के बाद और पिछड़ा हुआ हो गया। आखिर वो आरक्षण का लाभ कहाँ गया, वो लीकेज कहाँ थी? तो मेरा मानना यह है कि जब बाबा साहब ने हमें संविधान के अंदर आरक्षण दिया, क्या वो लीकेज वही है? वो 85% की लीकेज कहाँ जा रही है? ये सरकार ने 70 साल की सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। गहलोत साहब ने बहुत बड़ा सवाल उठाया और कहीं न कहीं उस सवाल के नजदीक जाने का एक संकेत भी दिया। तो समस्या का समाधान क्या है? समाधान सरकार की निष्पक्षता है। जो सरकार अपनी नीयत से यदि वंचितों को अधिकार देना चाहती है तो वो सरकार इस आरक्षण को अपने प्रदेश के अंदर लागू करेगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने फर्स्ट डे ही आरक्षण को लागू कर दिया, आरक्षण के वर्गीकरण को लागू कर दिया। ऐसी मानसिकता सभी सरकारों को अपने अंदर जगानी होगी, जैसी मानसिकता हरियाणा सरकार के नवाब सिंह सैनी जी ने जगाई है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने जगाई है। उन्होंने भी आरक्षण वर्गीकरण का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। ऐसा कमजोर है, नट भाई हमारा कमजोर है, सबेरा कमजोर है, उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात हम करेंगे। हम उसकी बात करने के लिए जंतर मंतर पे जो है, हम उस समाज पूरे दलित वर्ग के समाज है, हम उसकी बात करने आए हैं। करके हम चाहते हैं देश में सफाई का काम और जो सीवरेज का काम है ये ठेकेदारी सिस्टम बंद करके उन्हें पक्के तौर पर रखना चाहिए। ये हम निवेदन माननीय प्रधानमंत्री साहब के आगे लेकर आए हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात कि आज देश के अंदर देश को आजाद हुए 75 साल हो गया और 75 साल का इंतजार करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा ऐतिहासिक जो निर्णय दिया है DSC समाज को भी आगे लाने का, तो उसके लिए देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं